हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज यहाँ पर हमारी सामान्य अध्ययन और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आर ओ का पेपर दिया गया है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो पेपर करेंगे यहाँ पर हिंदी का पेपर यहाँ पर हम आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का पेपर करेंगे जो कि हमारा 2018 का है। इससे पहले मैं 2020 का हिंदी का और जीएस का दोनों ही पेपर आप लोगों को कंप्लीट करा चुकी हूँ 2020 का। बट आज की सीरीज में यहाँ पर हम किसे संबंधित करेंगे 2000 हिंदी से और 2018 का पेपर होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं हर सीरीज में बोलती हूँ कि आप लोग वहाँ पर जब आप सीरीज देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करके जरूर आंसर दीजिए। जो जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है लास्ट में स्कोर बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा। एक तरीके से आप लोगों की टेस्ट सीरीज भी है प्लस आप लोगों के लिए क्वेश्चन बेस भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज को शेयर कीजिएगा। जिन्होंने पहले वाली सीरीज नहीं देखी है, जो कि मैंने 2020 का पेपर पूरा डिस्कस किया है, जीएस प्लस हिंदी दोनों ही किया है, तो आप लोग जा करके जरूर देखिएगा। उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो वो पूरी सीरीज देखिएगा। आज की सीरीज में हम हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए सीरीज की तरफ मूव करेंगे और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या बोला गया है। देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का हमें शब्द बताना है। तो देखिएगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये बी में लिखा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, सी में भी करेक्ट है, बट यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हिरण्यकश्यपु। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। जब गलत है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन इस वर्ड को हमें सही भी लिखना है क्योंकि हमें अशुद्ध वर्तनी बतानी थी। डी ऑप्शन में है, इसको हम देखिएगा किस तरीके से सही करेंगे। हिरण्यकश्यप, इस तरीके से ये बिल्कुल सही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर ये वर्ड आता है तो आप लोग सही करके आइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया था, बट हमें शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पे शब्द बताना है। देखिएगा यहाँ पे जो ए ऑप्शन है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिदर्श बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बट यहाँ पे जो हमारे 3 ऑप्शन है जैसे कि बी है, सी है और डी है, ये हमारे अशुद्ध वर्तनी के शब्द है। जब अशुद्ध के हैं तो इसको हम किस तरीके से करेक्ट शुद्ध वर्तनी में इनको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो दृष्टा शब्द दिया गया है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर दृष्टा देखिएगा इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पर इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी दृष्टा की। नेक्स्ट है हमारा आहार, तो आहार होगा ना कि आहार होगा। नेक्स्ट है हमारा रचटंदा। तो देखिएगा इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंक की बिंदी है, इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पर हमें अशुद्ध शब्द बताना है। तो चलिएगा देख लेते हैं। अशुद्ध शब्द जो है यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, निरपराध। ठीक है, निरपराध जो है बिल्कुल यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पे जो आ की मात्रा दी गई है इसको रिमूव करना है, फिर उसके बाद ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी इसको सही कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है इसमें हमारी अशुद्धनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी हमें बतानी है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अशुद्ध वर्तनी हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी जो है वो देखिएगा हमारा मिथिलेश कुमारी जो है ये हमारा गलत हो जाएगा, यह अशुद्ध शब्द है। जबकि यहाँ पर जो मिथिलेश की बात की जाए तो हमें मिथिलेश जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, मतलब था पर भी ई की मात्रा चढ़ाई जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आगे का जो वर्ड्स है बिल्कुल करेक्ट है, बस यहाँ पर मिथि जो है वो हमने गलत लिखा हुआ है, मतलब डी ऑप्शन में गलत है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको सुधार कीजिएगा। ठीक है, मिथिलेश कुमारी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि हमारा निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। तो हमें सभी में से एक अशुद्ध शब्द को देखना है। तो देख लेते हैं कौन सा हमारे यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। ये जो नौकरी शब्द है ये हमारा गलत है। नौकरी पे हमें यहाँ पर डबल ओ की मात्रा चढ़ाई जाएगी, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हम नौकरी को शुद्ध रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर हमें अशुद्ध बताना है। तो चलिएगा देख लेते हैं, अशुद्ध वाक्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल वह अनेकों मामलों में गवाह था या फिर नुपुर की ध्वनि
मनमोहक है, अपनी मनोकामना पूरी है, या फिर मनी विगण पूरी मेरी बात पर ध्यान दे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह अनेकों मामलों में गवाह था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में हमारा अशुद्ध वर्ड शब्द जो है वो दिया गया, अनेकों मामलों यहाँ पर बोला गया है, तो यही हमारा शब्द हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर वाक्य में अनेकों के स्थान पर अनेक आना चाहिए था। ये जो अनेक दिया गया है, यहाँ पर अनेक शब्द आना चाहिए था कि अनेक मामलों में गवाह था। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें अशुद्ध वर्ड पूछा गया, तो जो ए ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे फिर से पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है, जैसे यहाँ पर सांस्कृतिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, या फिर निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुखद सहा नहीं जाता। कौन से में हमें यहाँ पर मतलब चारों ऑप्शन में से शुद्ध को हमें सही शुद्ध शब्दों में जो सेंटेंस दिया गया है हमें उसको चयन करना है। तो निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा यहाँ का शुद्ध वाक्य है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य अभी हमें यहाँ पर से देखना है कि कौन से वाक्य में अशुद्ध वाक्य है। तो देखिएगा यहाँ पर गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। ठीक है, और नेक्स्ट है, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया है, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट था, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ठीक है, तो यहाँ पर अहल्या जो दिया गया है यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, अहिल्या होता है, ई की मात्रा होती है, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर अशुद्ध वाक्य के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर हमें अशुद्ध वाक्य बताना है। तो देख लेते हैं, अशुद्ध वाक्य की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, या फिर प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। यहाँ जो का शब्द दिया गया है, यहाँ पर का की जगह में शब्द आना चाहिए था, इस बात में स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यहाँ पर का शब्द है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यहाँ पर शुद्ध वाक्य का पूछा गया है। शुद्ध वाक्य देख लेते हैं कौन से शब्द में दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर शुद्ध वाक्य की बात की जाए तो यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, या निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। तो ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो पूछा गया है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। तो यहाँ पर जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा, देखिएगा कौन सा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात की जाए, सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द हमें प्रयोग बताना है। एक शब्द यहाँ पर समझौते के लिए जो प्रयोग किया गया है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन संविदा शब्द जो है वो यहाँ पर कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने या समझौते के लिए एक शब्द के लिए यहाँ पर संविदा शब्द यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए यहाँ पर एक शब्द पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ए वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और ये जो बलिष्ठ शब्द जो है वो यहाँ पर देखिएगा अधिक बलवान के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ पर हमारे अपने सहारे पर रहने के लिए बोला गया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एप्रीमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो एप्रीमेंस जो है वो एक मतलब किस वाक्यांश के लिए है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एप्रीमेंस। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, जो तोला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, या जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव ना हो। अब देखिएगा काफ़ी लोग इस वाले आंसर को करेक्ट करके आ जाते हैं, बट यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ना कि ये ऑप्शन होगा कि जो तोला या नापा ना जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर अब ऑप्शन के थ्रू देखा जाए
तो यहाँ पर हम देख लेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जिगुशु। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर जैसे कि वहीं पे जीत हो गई है ना। फिर इस तरीके से आप चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। पैर से सिर तक की बात की गई है, तो पैर से सिर तक के लिए जो एक शब्द वाक्यांश होगा वो आपाद मस्तक होगा। ठीक है, आपाद मस्तक है वो, इसके लिए हमें पैर से सिर तक के लिए इस वाक्यांश को यहाँ पर हमने यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। तो यहाँ पर जो शब्द बोला गया है दुराग्रह है, अनाग्रह है, दुराग्रह है या फिर कुआग्रह है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा दुराग्रह, जो कि यहाँ पर इसके लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वह स्त्री जिसका पति परदेश या फिर विदेश गया हो, वाक्य के लिए हमें एक शब्द बताना है। तो जी हाँ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन होगा, प्रोषित पति का। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर जो व्यक्ति परदेश या विदेश गया हो उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नवोढा। नवोढा को क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो नई ब्याही स्त्री होती है उसके लिए यहाँ पर उसके पति के लिए यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है ना, नवोढा। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा जैसे कि यहाँ पर अगत पति का दिया गया है। अगत पति का जो है वो अब यहाँ पर यूज़ किया गया, वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो। यहाँ पर लौटने के लिए जो यूज़ किया जाएगा वो आगत पति का यूज़ किया जाएगा, और प्रोषित पति का जो है जैसे कि वो विदेश गया हो, इस तरीके से नवोढा नए के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर पृथक का हमें सही विलोम शब्द बताना है। तो पृथक के सही विलोम शब्द की बात की जाए तो कौन से ऑप्शन में हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन में से हमें देखना है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि संयुक्त यहाँ पर पृथक के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम शब्द हमें बताना है। उपयोग का जो विलोम शब्द होता है इसके अपोजिट बताना है, तो अनुपयोग बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में बोला गया है यहाँ पर निषिद्ध शब्द के लिए हमें बताना है। निषिद्ध शब्द के लिए सही विलोम शब्द हमें बताना है। तो देख लेते हैं निषिद्ध शब्द के लिए सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विहित बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो किसी ऑप्शन में है। नेक्स्ट में बोला गया है हमें यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से एक शुष्क का हमें विलोम शब्द बताना है, जो कि शुष्क शब्द है। शुष्क मतलब होता है यहाँ पर जब भी हम विलोम शब्द करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमें वो शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्र, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन में इसका हमें आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में बोला गया है देखिएगा निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल है। स्थूल का हमें विलोम शब्द बताना है। तो स्थूल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, देन उसके बाद हम इसका सही आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पर जो स्थूल है, स्थूल का विलोम शब्द यहाँ पर सूक्ष्म हो जाएगा, जो कि सूक्ष्म जैसे कि सूक्ष्म जो छोटे छोटे होते हैं, कण होते हैं, इस तरीके से स्थूल होता है मोटा और बड़ा, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका अपोजिट हमें बताना है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही है। तो यहाँ पर शब्द युग्म दिए गए हैं, वो हमें बताने हैं। तो जी हाँ, 26 क्वेश्चन में देखिएगा सबसे पहले आग्रह दिया गया, आग्रह का होता है यहाँ पर दुराग्रह है। देखिए ना, इनके अपोजिट तो हमारी दृष्टि से सही शब्द जो हैं हमें वो बताने हैं। तो सही शब्द अभी देखिएगा आग्रह का विग्रह दिया गया, गलत है। यहाँ पर आग्रह का दुराग्रह होना चाहिए था, दुराग्रह। ठीक है, दुराग्रह होना चाहिए था। और नेक्स्ट है हमारा अपकर्ष का, अपकर्ष का यहाँ पर हमें बोला गया है, अपकर्ष का होना चाहिए था उत्कर्ष, जो कि उपकर्ष दिया गया है, उत्कर्ष होना चाहिए था, उत्कर्ष होना चाहिए था। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जो कि जारज का दिया गया है। तो जारज का जो होता है यहाँ पर
जहारज का होता है औरस, ठीक है। तो यहाँ पर औरस जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से विलोम शब्द का हमें जो एक गलत युग्म है वो बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं गलत युग्म कौन से उसमें दिया गया है। उद्यम जो है बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उद्यम का विलोम शब्द जो होता है आलस्य होता है, ना कि निरुद्धम होता है। तो यहाँ पर आलस्य है, बिल्कुल इसका सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमें गलत युग्म में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा 29 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। शुद्ध युग्म की बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, हमें वही ऑप्शन बताने हैं, ठीक है। शुद्ध युग्म है अल्पज्ञ का बहुज्ञ, बिल्कुल करेक्ट है ये, और हमें करेक्ट ही आंसर बताना है। तो नेक्स्ट है हमारा संयुक्त। संयुक्त का जो दिया गया है संधियुक्त ना हो करके यहाँ पर होना चाहिए असंयुक्त, ठीक है, असंयुक्त होगा। नेक्स्ट है हमारा स्मस्त का होगा कतिपय, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा अग का होता है विग, यहाँ मैं लिख देती हूँ, अग का होता है विग, ठीक है। तो सभी के आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है जो कि हमारे आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की सीरीज़ का। नेक्स्ट है हमारा विलोमार्थ दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पर विलोम शब्द के अनुरूप में दिया गया है, हमें वही शब्द बताना है जो कि अशुद्ध दिया गया है। तो यहाँ पर अगर चारों ऑप्शन में से देखें तो सज्जल का जो विलोम शब्द होता है वो अचल होता है, यहाँ पर अचल होता है जो कि चल दिया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज हमने आप लोगों के साथ 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि हमारा पार्ट 1 था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट 2 में इसको 30 क्वेश्चन और हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये हिंदी का हमारा 2018 का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरीके से मिलेंगे अब नेक्स्ट सीरीज़ में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।